ड्रीम तो देखो हर स्टड फार्म के मालिक का एक मन होता है कि उसके घर में एक अच्छा घोड़ा, एक अच्छा स्टेलियन तैयार हो। और अच्छा स्टेलियन तैयार होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि स्टेलियन आपके यहाँ जन्म ले ही ले। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको बच्चा कहीं पर भी अच्छा मिलता भी हो तो आप बच्चा बाहर से लेके आए, उसे तैयार तो प्रताप अपन आकलन ही नहीं कर सकते। आप ये बताइए साहब, किसने सोचा था कि हम इतने बड़े घोड़े जगत में पहली बार जाके 2 बच्चियां लेके पुष्कर में खड़े होंगे, वो जीतेंगे और आप सब हमारा मतलब कहीं पर उससे सर आपको मोटिवेशन बहुत मिला होगा। जबरदस्त मोटिवेशन मिला है, जबरदस्त मोटिवेशन। एक तो वीडियो फोटो के ऊपर जाके थोड़ा सा काम कम करें, डेफिनेटली देखें, नॉलेज बढ़ाएं, उसके लिए सब चीजें बेहतर होती है। लेकिन आपको कोई भी घोड़ा घोड़ी अपने दरवाजे तक लाना तो उसके लिए फैसला करने से पहले आप कतई ये ना सोचे कि इतनी दूर खड़ा है तो मैं कैसे जाऊं कैसे नहीं जाऊं। अगर वो दूर खड़ा आप नहीं जा सकते तो मत जाइए, आप लाइए ही मत, आप उसको जाके देखिए। और सबसे पहले आप अपनी एक क्लास लीजिए, और वो क्लास के लिए लगने वाले फेयर्स, मेले, शो बहुत बड़ी जगह होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जयपुर स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और दोस्तों, आपने पार्ट 1 के अंदर देखा होगा कि भाई कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत सर ने ये फार्म बनाया है। और मैं तो ये कहूँगा कभी आप जयपुर आना हो आपका तो इस फार्म पर ज़रूर विजिट करना। और हमने भाई पार्ट 1 के अंदर आपको बेहतरीन बच्चियाँ भी दिखाई थी, जिसमें से 2 बच्चियाँ भाई पुष्कर रिंग के अंदर विनर भी बनी है, और एक भाई अबलक बच्ची भी दिखाई थी, उसकी माँ भी दिखाई थी। आप भाई आपको जो अबलक है, एक बच्चे वाली घोड़ी भी दिखाई थी। तो किसी भाई ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप पार्ट 1 जाकर के देखना, आपको भाई बहुत मज़ा आएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर भी दोस्तों हम आपको एक बच्चा और 3 बच्चियाँ आपको इस पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर अगर बात करें, पहले नंबर पर हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और रुआब वाला बच्चा दिखाने वाले। क्या नाम है सर इस बच्चे का? ये कोल्ट अभी हम लोगों ने लिया है सर, और इसका नाम है काला नगीना। काला नगीना जी। बाकी नाम कैसे रखा सर इसका, काला नगीना? यानी कि काला नगीना नाम से इसका आगे से ही आया कि आपने ही रखा? नहीं, नाम एक्चुअली आगे वहाँ रखा हुआ नहीं था, नाम हम लोग रख के लेके आए इसको वहाँ से। अच्छा। ये एक्चुअली अनंत सिंह केलवा साहब के राज नगीना का पोता है। अच्छा, राज नगीना का पोता है। हाँ, रॉबिन हुड का बच्चा है ये। ओके, जो राजकोट में ही है, जो राजकोट के अंदर है, हार्दिक भाई के पास। हाँ, हार्दिक भाई, जडेजा जी और अपने परीक्षित जी के पास, उन तीनों के पास है। बाकी माँ की बात करें सर, इसकी माँ इसकी हैप्पी है, जो शिवराज की है। वो भी केलवा जी के घोड़े की बच्ची रही। संगरिया से ये लोग लेके गए थे बच्ची और एक बच्चा। उसके बाद में फिर रॉबिनहुड और हैप्पी से ये एक बड़ा बच्चा उनके पास है नगीना, और ये छोटा बच्चा था जिसको हम लोग लेके आए। तो ये कितनी उम्र का है सर बच्चा अभी? ये करीब अभी 8 महीने के आसपास। 8 महीने के आसपास। और आप कितनी उम्र में वहां से लेके आए थे इसको? अभी 2 महीने हुए हमारे को लाए हुए। 2 महीने जी, 6 तो महीने। सर क्यों लेके आए और क्या पसंद आया? देखिए प्रदीप भाई, आपको पता है कि आज की तारीख में ब्रीडिंग अगर आप करते हैं तो ब्रीडिंग एक बहुत बड़ी तपस्या है। बिल्कुल। और राज नगीना के बाद रॉबिनहुड और रॉबिनहुड का बच्चा, ये केलवा साहब की, अनंत सिंह केलवा जी की एक इतनी बड़ी तपस्या है, जो 25-30 साल की तपस्या के बाद में इस तरह की ब्लड लाइन तैयार होती है। बिल्कुल। मदर साइड से और ये सायर साइड से ये बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री मेंटेन करता है। तो पेडिग्री में तो भरपूर है, मैंने लगता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग है। चाहे से बाप की तरफ से देख लो या माँ की तरफ से देख लो, मतलब आप लास्ट से लास्ट जाएंगे तो मतलब बहुत लंबी पेडिग्री और इतनी लंबी हिस्ट्री इसकी मेंटेन्ड है। तो उसको देखते हुए मेरे दिमाग में पहले ये भी था कि मैं कभी रॉबिनहुड से मेरी कोई बच्ची मैट कराऊंगा, लेकिन राजकोट भेजना और फिर वहाँ से मैटिंग करा के लाना थोड़ा सा चैलेंज था। जैसे मेरे को जानकारी मिली कि ये बच्चा देने में इंटरेस्टेड है, तो बड़े बच्चे और छोटे बच्चे के हिसाब से हम लोग गए थे इनके यहाँ। तो छोटे वाले बच्चे पे हमारी बात समझ में बैठी और हम छोटे वाला बच्चा वहाँ से लेके आए। भाई सर, इसके रुआब के बारे में क्या कहना चाहोगे? और मेरे को लगता है कभी कभार तो ये एक बंदे पे डरता भी नहीं है, तो जब ये जिस दिन बड़ा हो जाएगा उस दिन क्या करेगा? ये इस मामले में अपने ग्रैंडफादर के ऊपर गया है। जैसा राज नगीना का अपना एक खटका और रुबाब है, जब भी वो निकलता है बाहर आता है तो लोग बाग सब इसको देखते ही, अभी भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से और कई जगह से बाहर लोग देखने आए, देखते हैं इसको, बिल्कुल पहचान जाते हैं कि बिल्कुल ये अपने दादा से भी ऊपर जाने वाला है और दादा की तरह पूरा अपना रुबाब मेंटेन ये तो 8-9 महीने में खटका दबा रहा है, तो पता नहीं बड़ा हो गया तो क्या खटका दबाएगा। देखिए, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अच्छे से तैयार हो, और हम लोग जितनी इसकी सेवा कर सकते हैं उतनी हम सेवा करेंगे इसकी। तो सर आपका इस बच्चे को लेके क्या ड्रीम है आगे? सर ड्रीम तो देखो हर स्टड फार्म के मालिक का एक मन होता है कि उसके घर में एक अच्छा घोड़ा, एक अच्छा स्टेलियन तैयार हो। और अच्छा स्टेलियन तैयार होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेलियन आपके यहाँ जन्म ले ही ले। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको बच्चा कहीं पर भी अच्छा मिलता भी हो तो आप बच्चा बाहर से लेके आए, उसे तैयार करें। क्योंकि घोड़ियाँ आपके पास बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है कल मेरी किसी घोड़ी को
हालांकि केलवा साहब बाहर मैटिंग देते नहीं, पर एक बार वैसे उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि मैं राज नगीना से रूबीनवुड से अगर मैं कहीं मैट करा लूँ और मैं ऐसा काला नगीना जैसा बच्चा पैदा कर पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है कि दो सगे भाई एक जैसे पैदा नहीं हो पाते हैं। तो मैं कैसे सोच सकता हूँ। और जब मुझे इतनी लंबी पेडिग्री के साथ बच्चा मिल रहा था तो मुझे अवसर खोना नहीं था। और फिर जब मैं जाके उन तीनों से मिला तो तीनों भाई बड़े अच्छे स्वभाव के, नेचर के थे और उन्हें भी हम बहुत अच्छे लगे। तो जैसे भी आप फार्म के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बच्चा देने से पहले रात को जयपुर के अंदर किया कि ये बच्चा लेने के लिए आए हुए हैं मुकेश जी जयपुर से, हमें क्या करना चाहिए। तो आप जैसे किसी भाई को फ़ोन किया उन्होंने, तो उन्होंने बाकायदा फीडबैक उनको यही दिया कि नहीं बिल्कुल आप आराम से बात कर सकते हैं और ये बच्चा उनको दे सकते हैं। और बच्चा आपके फार्म पे आने के बाद तो मेरे लगता है खुश हो गया होगा बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वातावरण से सर आदमी क्या, एनिमल क्या, हर कोई खुश हो जाता है। जी 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 जैसे अभी आप गाय की बात कर ले ना, जी जी आपके पास में टॉप क्लास गिर गाय है जी। अब आप आवाज मारते हो तो एकदम आपके पास आ जाती है। जी, तो ये जी, आपका प्यार है क्योंकि आप डेली आते हो। जी जी। अगर आप यही माने चलो एक महीने में एक बार आओ फिर ना ना ना, तो फिर वो जैसे आपसे दूर थी वैसे मुझसे दूर रहेगी वो। तो वो तो सर गायों का भी कलेक्शन आपने टॉप क्लास कर दिया, यानी कि हाँ, गाय पहले से ही रखते हुए आ रहे हो या घोड़े के साथ में रखना चालू करी गाय घोड़े दोनों एक साथ लेके आया सब में। और गायें जो मैं एक्चुअली हम 2016-17 में इलेक्शंस कराने के हिसाब से वहाँ गए थे। तो जब मैंने गायों का देखा, देसी गाय के अंदर जब हम देखते हैं तो गिर गाय हर तरीके से मेंटेनेबल है जिन्हें हम रख सकते हैं। तो गुजरात में मिले हमें कुछ भाई हमारे, तो उन भाइयों की मदद से ये सब एक अच्छी कलेक्शन हमारे पास आज है। भुवनेश्वरी की, राजगिर की, ये सारी अच्छी अच्छी कलेक्शन हमारे पास आप देखेंगे तो मधुवन की सारी बहुत बढ़िया पेडिग्री के साथ गायें। करीब अभी हम लोगों ने ब्रीड करके 70 के आसपास हमने वहाँ पे पूरी गौधन तैयार कर रखा है। भाई सर आपने तो पेड़ भी बहुत लगा रखे फार्म में, मेरे लगे 1-2 हज़ार पेड़ होंगे क्या, ज़्यादा होंगे? नहीं, हमने जैसे फ्रूट फार्मिंग में करीब 7,000 पेड़ लगा रखे हैं। 7,000? 7,000 पेड़। किस किस के पेड़ लगे हुए सर 7,000 में? उसमें आम भी है, बील भी है, नींबू भी है, मौसमी भी है, चीकू भी है और बाउंड्री के ऊपर पॉपुलर मेरे लगा आपने इतने पेड़ लगा दिए पूरे घोड़ा मार्केट में सप्लाई हो जाए। देखिए आने वाला टाइम एक, पर ये भी सर ब्रीडिंग की तरह एक खेल ही है, बहुत मेहनत लगती है इसमें भी। उन्नत कृषि का काम है सब ये। और एग्रीकल्चर मेरा शुरू से एक शौक भी है, मेरे कमजोरी भी रही है। तो ईश्वर ने मेरे को ये सब मौका दिया, तो ये सब करके मैं एंजॉय करता हूँ। भाई आम वगैरह तो आने लग गया आपके पेड़ों पे, मैंने देखे थे 1-2 पे। हाँ, आम, चीकू, मौसमी, बील, ये चारों प्रोडक्शन के अंदर चालू है। नींबू खाली है कभी हमारे नहीं आया, तो उसका आना बाकी है। बिल्कुल। बाकी मेरे लगा इसको डेवलप करने में भी आपको बहुत टाइम चला जाना है। हाँ, करीब ये 5 साल की सेवा है सब जो आप आज देख रहे हैं। करीब 5 साल से मैं इसमें लगातार 5 साल में जाके स्टैलियन बनेंगे ये पेड़ है। टाइम तो लगता ही है सर। बिल्कुल सर। बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पर जो बच्ची दिखाने वाले, क्या नाम है इस बच्ची का? ये लाडो है सब। लाडो जी। और आपकी लाडली है क्या? ये मैंने परचेज तो इसको सबसे पहले इसको किया था। हाँ। चंद्रमणि आई हमारे यहाँ शाम को 5 बजे, हाँ। जिस दिन ही आई, और लाडो आई रात को 9 बजे। अच्छा, एक ही दिन आई? एक ही दिन आई। क्योंकि मैं इस मामले में थोड़ी सी एक अलग ओपिनियन रखता हूँ। गाय में भी जैसे कई बार मुझे लोग कहते हैं एक बच्ची मुझे देना है, गाय मुझे देना, तो मैं उनसे कहता हूँ मैं एक बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, कम से कम आप 2 लेके जाएं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि लाइव स्टॉक के अंदर एक गाय घर में कोने में कहीं खड़ी रहे या एक घोड़ा घोड़ी कहीं कोने में कहीं खड़ा रहे तो बड़ा मुश्किल होता है उनका आपस में रहना। तो ये हमने तय कर रखा था कि लाडो चाहे रात को 10 बजे तक पहुंचे, पर चंद्रमणि अकेली नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो क्योंकि चंद्रमणि को नागौर से आना था, इसको बाड़मेर से आना था। तो यानी कि आपका पहले से प्लान था कि लाने तो 2 लाने, दो तो कम से कम यानी मन लगा रहे। 100%। भाई सर लाडो का कौन है बाप? वीरध्वज। वीरध्वज जी। और माँ की साइड से सर? माँ इस रत्नाकर लाइन की है इसकी माँ। रत्नाकर लाइन। हाँ। और कितनी हो गई होगी सर उम्र? माँ का नाम है इसकी का मानकी। मानकी। और उम्र में कितनी हो गई सर लाडो? लाडो अभी 3 साल कंप्लीट कर लेगी 2 जुलाई को। 2 जुलाई को। हाँ। और हाइट में कितनी होगी सर? ये 61 है। 61 है। हाँ। और क्या मार्किंग है सर इसकी? इसके कंप्लीट ब्लैक है और माथे पे टीका है। आपके फार्म पे कितना टाइम हो गया सर लाडो को? लाडो को हो गया सब करीब 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल कंप्लीट हो गए। यानी कि मान के चलो छोटी उम्र में ही लेके आ गए। हाँ, छोटी उम्र में लेके आ गए थे। भाई मुझे लगता है छोटी उम्र में भी बच्चियों को लाना और फिर उनको बड़ा करना, ये भी साला बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। अभी जैसे आप बच्चा तैयार कर रहे हो काला नगीना, जी, पूरी आपकी तपस्या लगेगी इसको बड़ा करने तक। जी। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बहुत कुछ भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। आपकी सेवा क्या कहेगी, बहुत तरह की लाइव स्टॉक में तो चुनौतियां तो ही हैं सब, इसमें कोई भाई सर कैसा आप जब घोड़ों में आ गए सब हुआ, फिर अभी जैसे माने चलो कोई बंदा आपको पूछे भाई साहब शौक कैसा है ये, तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा शौक है। अगर आपके मन में सेवा है तो बहुत अच्छा शौक है, और आपके मन में सेवा नहीं है तो कतई मत कीजिएगा, क्योंकि ये सेवा और ईमानदारी चाहता है। ये आप जरूर रखिएगा।
अगर मान के चलो सर कोई बंदा सेवा और ईमानदारी से इस घोड़ा लाइन में आए तो वो क्या पा सकता है, यानी कि बहुत कुछ पा सकता है सर, जो उसने कल्पना नहीं किया वो पा सकता है सर। समुद्र मंथन से जो जीव निकले थे उनमें हाथी, घोड़ा और गाय, ये 3 जीव हमारे। और अगर आज हाथी तो खैर आप घर में रख नहीं सकते, गाय घोड़े की सेवा आप कर सकते हैं। गाय घोड़े की सेवा करने का मतलब बहुत बड़ी तकदीर है आपकी। बाकी सर जैसे लोग बोलते हैं कि भाई मैंने घोड़े रखे तो मेरी जिंदगी में परिवर्तन हो गया, घोड़े रखने से पहले और घोड़े रखने के बाद में आपको लगा कुछ जिंदगी में चेंज हो गया भाई? डेफिनेटली सर, बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि अगर लाइफ स्टॉक कोई भी मेंटेन, किसी भी तरह कोई जीव कोई भी रखता है, गाय, घोड़ा या कोई अन्य जानवर जिसमें उसका आपका शौक हो, तो अभी जिस तरह के हालात हो, खैर मेरे को तो मैंने तो उन हालातों के हिसाब से कोई जानवर नहीं लिए हैं, बट डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आप आज भी ईमानदारी से किसी के साथ अगर आप रहना जीना अगर आप चाहें तो जानवर अपने आप में आपको बहुत ईमानदारी से डिलीवर करते हैं। आप कभी किसी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते। गाय घोड़ा एक ऐसा है कि भगवान का आशीर्वाद आपको डायरेक्ट देते हैं, आपकी पीढ़ियाँ सुधरती हैं उससे, आपकी पीढ़ियाँ फलीभूत होती हैं, आपके कोई छोटे मोटे पाप कर्म होते हैं वो करते हैं। तो इनकी सेवा तो बहुत बड़ी बात है। सेवा से ये कि भाई साहब कुछ होए ना होए, मेरे को लगता है कि आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। बिल्कुल, ऐसी ब्लेसिंग मिलती है कि आप सोच ही नहीं सकते आप, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा और काम बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गाय घोड़े का तो प्रताप अपन आकलन ही नहीं कर सकते। आप ये बताइए साहब, किसने सोचा था कि हम इतने बड़े घोड़े जगत में पहली बार जाके 2 बच्चियां लेके पुष्कर में खड़े होंगे, वो जीतेंगे और आप सब हमारा मतलब कहीं। पर उससे सर आपको मोटिवेशन बहुत मिला होगा? जबरदस्त मोटिवेशन मिला है, जबरदस्त मोटिवेशन, जबरदस्त। क्योंकि मेरे को लगता है आदमी को जब तक मोटिवेशन नहीं मिले ना तब तक आदमी आगे बढ़ भी नहीं सकता है। अवार्ड और रिवार्ड तो एक अपने आप बहुत बड़ी चीज़ है ये सब, वो मिलते ही रहने चाहिए, मैं सभी को कहता हूँ। वो ऐसे मान के चलो रेड बुल का काम कर जाता है, रेड बुल का काम कर जाते हैं। अब किसी के साथ जैसे इंडस्ट्री में अपन देखते हैं गलत जानवर हाथ में आ गए, फिर वो गलत बच्चे पैदा हो रहे हैं या आगे से आगे गलत चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो डिमोटिवेट भी होते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये भी इंडस्ट्री का एक काला सा अध्याय जो है सो है, क्या कर सकते हैं। भाई सर बात करें हम लोगों को अगले नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? भूमिका। भूमिका। और कौन है सर इसका बाप? भूमिका पंजाब रत्न की बच्ची है सर। पंजाब रत्न की? हाँ हाँ। और माँ की साइड से सर? माँ इसकी एक अबलग घोड़ी थी जो केलवा साहब की की थी, केलवा स्टड फार्म की। तो अभी है घोड़ी इसकी माँ? माँ इसकी छूट गई साहब। छूट गई? माँ छूट। और क्या उम्र होगी सर भूमिका की? भूमिका अभी 24 अप्रैल को 2 साल ही कंप्लीट हुई है। 24 अप्रैल को 2 साल? 2 साल ही कंप्लीट हो गई। और हाइट में कितनी सर ये अभी इस वक्त खड़ी है करीब 60-61 के बीच में खड़ी है। और आपके फार्म पे कितना टाइम हो गया सर इसको? करीब साल भर हो गया इसको। साल भर हो गया। हाँ। बाकी मार्किंग क्या है सर इसकी? मार्किंग इसके माथे पे टीका है, पीछे का एक पैर सफेद। बिल्कुल। बाकी सर जैसे बात करें हम फीड वगैरह की, आप पहले इंटरव्यू में भी हमने बात करी, शुरुआत में जब आपने घोड़ा घोड़ी रखना स्टार्ट किया होगा थोड़ी सी दिक्कत आती थी? नहीं सर। या फिर जो 3 साल में सीखा था वो सर्वगुण संपन्न हाँ, था? मतलब ये पहले से तय कर रखा था कि हमारे को जैसे चना जो चोखर हमारे को लाना है, एग्रीमेंट फोर्ट हमारे को देना है, नमक कब देना है हमारे को, इसके साथ में ये चीज़ें हमारी रेगुलर चलती है। और मतलब कुछ एक शेड्यूल्ड हमने यहाँ पे चीज़ें कर रखी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। हमारा हैंडलर भी वैसे मेंटेन करता है, हेल्पर भी वैसे ही काम करता है, कब इनको निलाना है, कब इनका खुर्रा मसाज, इवन सूम बनाने का काम है, हर चीज़ का पूरा कैलेंडर बना रखा है हमने। अभी जैसे बच्ची हमारी 24 महीने कंप्लीट हो गई, तो 24 महीने कंप्लीट होने के साथ कैलेंडर में सेट है कि ट्रेनर को आना ही आना है। अच्छा। अभी आपने इसलिए आदम खान जी को देखा कि वो भी इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो भूमिका की ट्रेनिंग चल रही है। तो DNA है, ब्लड सैंपल्स हैं, इनके टेस्ट हैं, और एक आपका ये ट्रेनर वाला पार्ट है। ये 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ फिक्स है, ये होनी है। मैटिंग कोई शुरू में 3 साल पहले नहीं करेंगे, ट्रेनर ने 2 साल पे आना ही आना है, सब फिक्स है। 1 साल पे DNA, 2 साल पे ट्रेनर और 3 साल के बाद मैटिंग। क्लियरिटी है उसके अंदर, कहीं कोई दो राय। भाई आपको मेरे को लगता है कि फार्म पे सर बंदे भी अच्छे मिले हुए हैं ना? बहुत बढ़िया साहब। अभी हमारे जैसे 3 बंदे जो काम कर रहे हैं, रावल सिंह है हमारे यहाँ, कमलेश सिंह है, और एक हमारे कुंवर छोटा वाला बच्चा है, वो भी मतलब हेल्पर है जो हमारा, वो भी बहुत अच्छे से। बाकी सर आपकी एक तारीफ भी करनी पड़ेगी, आपने यानी कि काम करने वाले बंदों के लिए अच्छी व्यवस्था, बिल्कुल मेंटेन रूम उनको दे रखे। बाकी मैं बहुत सी जगह जाता हूँ ना, तो फार्मों के घोड़ों के बीच में उनकी खटिया डली रहती है, तो मेरे को लगता है यार वो भी इंसान है और पूरे दिन मेहनत करते हैं, तो उनको भी यार रात को अच्छे से सोने का अधिकार है। वो भाग जाते हैं वो बात अलग है, पर आपके फार्म पे जब तक है तो भाई आप उनको अच्छे से रखो। तो मेरे को लगता है आप उनको अच्छे से रखोगे तो हो सकता है कि भाई उसके दिल में थोड़ी सी सेवा और जागृत हो जाए और वो आपके एनिमल की अच्छे से सेवा करे। भाई इसमें 2 बातें हैं सर, देखो प्रदीप जी, एक तो कोई भी आपके यहाँ रह रहा है
तो वो एक आपकी जिम्मेदारी का पार्ट है। उसका मन दुखी है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसका दुख कहीं ना कहीं आपको लगना ही लगना है। और जब भी हम कहीं पर भी, चाहे गौशाला में आप गए होंगे, पोली हाउस में गए होंगे, स्टड फार्म पे आप आए होंगे, हवेली का पार्ट आपने नोट किया होगा, या हमारे कैश क्रॉप वाला काम देखा होगा, फ्रूट फार्मिंग का देखा होगा, हर जगह ठेकेदार को एक ही लाइन थी कि आप ये मान के चलिए कि मैं कल को अगर इस कमरे में सोना चाहूँ तो मैं सो सकता हूँ। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं, टॉयलेट्स की, लेट बाथी, सब अपने अपनी जगह सारे पोर्शंस तैयार रहने चाहिए। तो उसी लाइन पे हमने इसको डेवलप किया है। पैसा एक बार लगना होता है, लेकिन कम से कम रहने वाला आदमी अपनी ईमानदारी से और अपनी मजबूती के साथ में रह के यहाँ पे काम करे, क्योंकि अच्छे से काम करेगा तो उसका रिटर्न तो आगे पीछे। नहीं नहीं सर, आपने बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है। और मैं तो ये कहूँगा भाई, हर फार्म वाले को भी इस तरीके का इंतजाम करना चाहिए। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि करो या ना करो, तुम्हारी इच्छा है। जी जी जी। बाकी सर बात करें हम लोगों को, अगले नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? ये कोहिनूर है सब। कोहिनूर। हाँ। और कौन है सर बाप इसका? कोहिनूर का बाप मयूर। मयूर। जो मयूर जाड़ी, जो सप्ताश का अभी बनासकांठा साइड में खड़ा है, बहुत अच्छा श्री कृपाल सिंह जी के पास है ये सर बच्चा। अगर बात करें इसकी माँ की, तो इसकी माँ कौन है? इसकी माँ अपने कैर ओद की साहब, जो पादरू के अंदर खड़ी है, और बहुत बढ़िया घोड़ी है। यानी अभी है माँ इसकी? माँ नानी दोनों हैं इसकी। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया बयान देती है। जब इस बच्ची ने जन्म लिया था, मैं जन्म से इस बच्ची के लेने में इच्छुक था। फिर इस बच्ची को किसी एक भाई ने ले लिया, फिर ये गुजरात चली गई, फिर गुजरात से बच्ची मेरे पास आई है। और कितनी उम्र की है सर बच्ची ये? अभी ये करीब हमारे 27 मार्च का जन्म है इसका, तो 27 मार्च 2026 को 1 साल की हो गई है। 1 साल की? 27 मार्च को, तो अभी करीब 14-15 महीने की होगी। 14-15 महीने जी की। जी। बाकी मार्किंग में क्या है सर ये बच्ची? पंचकल्याण है। पंचकल्याण है। हाँ जी। बाकी सर इसके खड़े होने का रुबाब, रुतबा लाजवाब है। जी जी जी। मन खुश हो जाता है कभी कभार जब देखते हो इसको। बहुत क्योंकि चंचल खड़ा है। बहुत रुबाब में हाँ, होती चंचल है। बहुत, चंचल बहुत है, थोड़ी एग्रेसिव है, और मतलब अपने पूरे खटके और खटारे के साथ चलती है। बाकी मेरे को लगता है कि अच्छे एनिमल जब फार्म पे होते हैं तो देख के मन खुश हो जाता है सर। और मेरे को लगता है कि आपके बहुत सी बार हम सर किसी फार्म पे जाते हैं ना, जी तो ऐसा होता है 10 में से 3-4 एनिमल होते हैं जो काम के नहीं होते लोगों के हिसाब से। जी, हमारे जी, हिसाब से तो सब घोड़े ही है। जी जी वो जी। 6-7 एनिमल काम के रहते हैं। जी, पर जी। आपके फार्म पे 11 एनिमल हमने लोगों को दिखाए, छोटे बड़े सब मिला जी के। जी जी। पर लोग देखने वाले कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये एनिमल भाई थोड़ा सा हल्का है। मेरे को लगता है कि एक से बढ़ के एक ही एनिमल आप लेके आए हो। प्रदीप जी, आपको सब पसंद आए, आपके व्यूवर्स को भी सब पसंद आने चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, लाने के लिए तो मैंने आपको निवेदन किया ना सर, कि आप 2 साल 3 साल घूमो, थोड़ा सा आपको जोर लगेगा, लेकिन कलेक्शन आपके पास अच्छा डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी सर जैसे नए लोग भी बहुत आ रहे हैं, जी। तो वो क्या सावधानी बरते और क्या गलती नहीं करे, क्या सजेशन आप देना चाहोगे? क्योंकि मेरे को लगता है आप घोड़ा मार्केट में घूमे भी हो और 3-4 साल घोड़े रखते हुए भी हो गए, तो मेरे को लगता है कि कुल मिला के 6-7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो गया। अब आप जो नए भाई लोग हैं जो घोड़ा मार्केट में आने के लिए चाह रहे हैं, और कभी कभार तो नए लोग ऐसे रहते हैं रात को वीडियो देखते हैं और एकदम हिट पे आ जाते हैं, भाई घोड़ा लेना ही है, तो क्या कहना चाहोगे नए लोगों को? प्रदीप जी देखो, हालांकि इससे इतनी बड़ी राय के काबिल तो मैं भी नहीं हुआ हूँ इस नहीं सर, काम के हम तो अंदर। आपका एक्सपीरियंस लेकिन पूछ रहे हैं मैं, बस। जो मेरा अनुभव है, मैं उन्हीं बात को वापस रिपीट करना चाहूँगा। कोई भी भाई हो, एक तो वीडियो फोटो के ऊपर जाके थोड़ा सा काम कम करें, डेफिनेटली देखें, नॉलेज बढ़ाएं, उसके लिए सब चीज़ें बेहतर होती है। लेकिन आपको कोई भी घोड़ा घोड़ी अपने दरवाजे तक लाना, तो उसके लिए फैसला करने से पहले आप कतई ये ना सोचें कि इतनी दूर खड़ा तो मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ। अगर वो दूर खड़ा आप नहीं जा सकते तो मत जाइए, आप लाइए ही मत, आप उसको जाके देखिए, जाके देखिए। और सबसे पहले आप अपनी एक क्लास लीजिए, और वो क्लास के लिए लगने वाले फेयर्स, मेले, शो बहुत बड़ी जगह होती है। इसके अलावा जो अच्छे आपके जितने भी फार्म हाउसेज हैं, आप उनसे जाओ, मिलो, विजिट करो। बहुत बड़े बड़े बिल्डर अभी हमारे इस लाइन में चल रहे हैं, जो आपको प्रदीप जी के इस चैनल के माध्यम से पता लग सकते हैं। आप जाइए, उनसे मिलिए, और देखिए, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो फैक्ट्री के लिए टाइम नहीं निकालेगा, लेकिन जैसे आप उससे कहेंगे कि सर मैं घोड़ों के लिए आपके पास 5 मिनट आना चाहता हूँ, तो आपको इमीडिएट एक ही बात कहेंगे कि ठीक है मुकेश जी, आप आ जाइए, आप 2 बजे पहुँचिए, मैं भी घोड़े के पास पहुँच रहा हूँ। और 2 बजे आपको घोड़ों के पास मिलेंगे, घोड़े दिखाएंगे भी, घोड़े समझाएंगे भी, बताने वाले सिखाने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं अपने पास। तो थोड़ा सा आप सीख के, समझ के, जल्दीबाजी किए बिना आप ढंग से आप कोई भी काम करेंगे, तो डेफिनेटली अश्व जगत एक बहुत सुंदर, बहुत सुनहरा जगत है, इसमें कोई कमी बाकी मेरे को लगता है कि देखो सर ने भाई जिस तरीके से टॉप क्लास कलेक्शन किया है, अगर आप भी थोड़ी सी शांति बरतोगे और जल्दबाजी नहीं करोगे तो भाई आप भी टॉप क्लास कलेक्शन कर सकते हो। क्योंकि अच्छे को भी उतना ही खिलाना है और आप बेकार लेके आ जाओगे उसको भी उतने में खिलाना है। क्योंकि बहुत सी बार हमने देखा, अधिकतर नए लोग जो रहते हैं वो डीमोटिवेट ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि या तो किसी का शिकार रहते हैं या फिर कोई एनिमल ऐसा आ जाता है। तो भाई इससे बढ़िया ये है कि थोड़ी सी सावधानी बरते और थोड़ा सा घूमें, जिससे आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं हो कि भाई आपने एनिमल ले लिया महंगा और फिर उसको आपको सस्ता बेचने के लिए
फिरना पड़े, क्योंकि भाई हर इंसान ये चाहता है कि भाई अगर मैंने एनिमल लिया तो 2 पैसे मैं उससे कमाऊँ भी, और नहीं भी कमाऊँ तो भाई रिंग में कहीं मेरा नाम करे, जो भी आदमी की ड्रीम है यानी कि। तो भाई सावधानी बरते, बस यही है इंटरव्यू का मेन उद्देश्य। जी जी बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी भाई जो भी भाई सर के फार्म पे विजिट करना चाहते हैं, भाई सर को आप एक बार भाई फ़ोन करके और फार्म पर विजिट कर सकते हैं। बाकी सर बहुत अच्छा स्टॉक आपने इकट्ठा किया है, और मेरे को लगता है कि आपकी मेहनत है 6-7 साल की, जी जी तो बहुत बढ़िया। और घोड़ा घोड़ी देख के सर मज़ा आया आपके। बाकी मेरे को सबसे टॉप क्लास आपकी रिंग लगी क्योंकि हमको ऐसी रिंग कभी कभार किसी फार्म पे मिलती है, क्योंकि जहाँ घोड़े खुल के दौड़ते तो वीडियो बनाने में भी मजा आता है, जी, क्योंकि हम तो हमारे नजरिए से ही देखेंगे ना सर यार। डेफिनेटली बाकी देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहेंगे रिंग बेकार भी है, हाँ। कि भाई बंदे को भगना पड़ेगा, कोने पे जाके घोड़ा रुक जाएगा, पर वीडियो बनाने के हिसाब से टॉप क्लास रिंग है भाई। जी जी ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना फार्म दिखाने के लिए और अपने फार्म के एनिमल दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है गर्मी का टाइम चल रहा है, भाई लोग गर्मी में परेशान ना हो, इसलिए मैं ही आ गया हूँ, इसलिए हम वीडियो दिखा देंगे। ओके सर, थैंक यू प्रदीप जी, आपको, आपके पूरे चैनल को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें हमारा प्रशांत शामिल है, सागर शामिल है, हमारा राजकुमार शामिल है, हमारा कमलेश शामिल है, क्योंकि अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, सर बिना बंदों की मेहनत के कुछ नहीं होगा, हम भी वीडियो नहीं बना सकते अगर बंदे मेहनत ही नहीं करें। यस सर। तो उन सबके धन्यवाद के साथ आपको पुनः धन्यवाद कि आप इतनी दूर से समय निकाल के जयपुर स्टड फार्म पे आए, आपने हमारा शूट किया, आप आज हमारे घोड़ों को, हमारी बच्चियों को, सबको अश्व जगत में दिखा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।